फल्गु नदी के पुनर्जीवित करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। निरंजना फल्गु नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर डीएमएफटी प्रशिक्षण सभा कक्ष में 3 दिवसीय कार्यशाला से शुरू हुआ, जिसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मुखिया, रोजगार सेवक सहित अन्य उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान यह बताया कि चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत सवानो पंचायत में फल्गु नदी उद्गम स्थल है। इसे कैसे विकसित किया जाए, कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद उक्त स्थल का पुनरीक्षण कर इसके पुनर्जीवित करने के उपाय लगाए जाएंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ से आए टेक्नीशियन के द्वारा फल्गु नदी को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। वीडियो के माध्यम से बताया गया कि कैसे सूखी हुई नदी को पुनर्जीवित किया जाए तथा इस मौके पर कई पदाधिकारी व पंचायत के मुखिया, कार्यक्रम पदाधिकारी समिति उपस्थित थे। प्रशिक्षण में बताया गया कि सिमरिया प्रखंड के सवानो पंचायत में स्थित निरंजना नदी सूखी हुई हालत में है, उसे हर हाल में पुनर्जीवित किया जाए। इस पर विशेष पहल की जाएगी ताकि जिस तरह से बिहार के गया में निरंजना नदी में पिंड करने पहुंचते हैं, इस तरह यह भी लोग पिंड करने पहुंचे और क्षेत्र को विकसित किया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फल्गु नदी का एक पौराणिक महत्व है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते थे कि फल्गु नदी हमारे चतरा जिले से के सिमरिया प्रखंड के सबानो पंचायत से उद्गम स्थल है। गया जिले में आप देखते हैं कि सालों भर बाहर से लोग आते हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए, लेकिन ये जहाँ उद्गम स्थल है, यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक सूखी नदी की तरह है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए आज 18 तारीख से 19 तारीख तक 3 दिवसीय कार्यशाला चलेगा, जहाँ स्टेट से आए हुए लोग हैं, छत्तीसगढ़ से भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आए हैं, जो ये बताएंगे कि नदी को पुनर्जीवित हम लोग कैसे कर सकते हैं। नदी को पुनर्जीवित करने के सभी कारकों को बताने के बाद हम लोग फील्ड भ्रमण भी करेंगे। वहाँ पर के जितने भी हमारे उपाय हैं, वो सब हम लोग फिर आगे योजनाओं के रूप में हम लोग शुरू करेंगे। कार्यक्रम में हमारे संबंधित जितने भी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, रोजगार सेवक है, कन्या अभियंता है, वहाँ के कुछ मुखिया हैं, हमारे राज्य स्तर से आए हुए 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, एमआईएस ऑफिसर्स हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आए हुए हैं। फल्गु यही सब तो कारण हम लोगों को जानना है कि आखिर फल्गु नदी का सूख जाने का कारण क्या है। इन्हीं सब कारणों को जानने के लिए ही हम लोग इस कार्यशाला को रखे हैं। अभी बालू का उठाव के संबंध में अभी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें और क्या-क्या हम लोग काम कर सकते हैं, कितने कैचमेंट एरिया को हम लोग पुनर्जीवित कर सकते हैं, और भी बहुत सारे घटक हैं जिस पर काम करेंगे। हर एक विभाग के लोग अपना-अपना योगदान देंगे, तब हम लोग इस कार्य को चालू करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर डीएमएफटी प्रशिक्षण भवन में सभी को टेक्निकल जानकारी दी जाएगी। उसके बाद कल हम लोग 18 तारीख को फल्गु नदी का जहाँ उद्गम स्थल है, वहाँ जाएंगे। उस उद्गम स्थल में गाँव वालों के साथ भी बैठक की जाएगी। फिर वहाँ पर जो भी स्थलीय जो भी चीज़ है, उसको देखा जाएगा कि कैसे कैचमेंट एरिया को बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसको पुनर्जीवित करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ वहाँ लागू की जा सकती हैं। उसके बाद में फिर तीसरे दिन फिर हम लोग जो फील्ड में काम करके आएँगे, वो हम लोग फिर तीसरे दिन उसी का आपस में क्वेश्चन करेंगे।